डी ऑर्बिटल की डीजेनरेसी ख़त्म होने की वजह से जो डी ऑर्बिटल हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं विद डिफरेंट एनर्जी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जैसे ही लिगेंड मेटल पे अप्रोच करता है तो मेटल और लिगेंड का जो इंट्रैक्शन होता है उसमें हम देखते हैं कि उसमें डिफरेंट ज्योमेट्रीज होती हैं। जैसे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है अगर 6 लिगेंड अप्रोच करेंगे तो, और अगर 4 लिगेंड अप्रोच करते हैं तो उसमें 2 केसेस होते हैं कि वो स्क्वायर प्लेनर हो सकता है या फिर टेट्राहेड्रल हो। तो इन सारे केसेस में जैसे ही लिगेंड जो है वो मेटल के ऊपर अप्रोच करता है तो आगे से जो उनकी डी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट होती है हर डीजेनरेट ऑर्बिटल की। तो उस डी ऑर्बिटल का मेटल के साथ इंट्रैक्शन भी डिफरेंट होता है। हर डी ऑर्बिटल का इंट्रैक्शन लिगेंड के साथ डिफरेंट होता है। उनके इंट्रैक्शन की वजह से जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन हैं और जो मेटल के इलेक्ट्रॉन हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। उनके रिपल्शन की वजह से वो क्या होते हैं, अपने आप को उनको डिफरेंट एनर्जी लेवल में स्प्लिट कर लेते हैं। ये हम मुख्तलिफ ज्योमेट्रीज़ के लिहाज से इसको जब डिस्कस करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि किस तरह से उनकी डीजेनरेसी जो है वो ख़त्म होती है और किस तरह से वो अपने आप को एनर्जी लेवल में, डिफरेंट एनर्जी लेवल में स्प्लिट करते हैं। फिफ्थ इसका पॉइंट है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ लिगेंड स्प्लिट अप द एनर्जी ऑफ 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल। वही अगेन बात कह रहा है कि जब जैसे ही उसके लिगेंड सराउंड करता है उसकी जो एक इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होती है अराउंड मेटल, उसकी वजह से ऑर्बिटल की, डी ऑर्बिटल की जो है वो इन डीजेनरेसी है वो ख़त्म हो जाती है, वो डिफरेंट लेवल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है। ये जो एनर्जी का डिफरेंस आ जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लिगेंड, इसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। 6 इसका पॉइंट है, नंबर ऑफ लिगेंड एंड देयर अरेंजमेंट अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन विल हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द 5d ऑर्बिटल। मतलब जिस उनके कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं, जैसे कि 6 लिगेंड हैं तो तब उन पे मेटल की जो d ऑर्बिटल हैं उन पे क्या इफेक्ट होगा, उनकी एनर्जीज पे। 4 हैं तो क्या इफेक्ट होगा। तो ये भी हर एक ज्योमेट्री के लिहाज से इनकी स्प्लिटिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होगी वो डिफरेंट होगी इन डिफरेंट स्ट्रक्चर विद डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अब इसको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से। मतलब कि जहाँ पे हमारे पास लिगेंड जो है वो 6 लिगेंड जो है वो मेटल को सराउंड करेंगे, तो उस टाइम पे हमारे पास स्प्लिटिंग जो है वो किस तरह से होगी। इस चीज़ को समझने के लिए ज़रूरी है हमारे लिए कि हम लोग जो डी ऑर्बिटल की शेप्स और जो एक्सिस हैं उनको साथ साथ लेके चलें। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है हमारे पास, मतलब कि मेटल ने 6 लिगेंड के साथ अप्रोच करना है यहाँ पे, तो उसको हम कहते हैं कि उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। इस तरह से ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये मैं एक इसका बना लेती हूँ रेफरेंस पॉइंट। हमारे पास ये हो गया, ये मैंने ऑक्टाहेड्रल फैशन में इसको अरेंज कर लिया 6 लिगेंड को अराउंड मेटल। अब अगर मैं कहूँ कि ये देखें, अगर हमारे पास इस लिगेंड और इस लिगेंड के दरमियान हम कहते हैं कि ये जो एंगल होता है वो 90 का होता है, इसके दरमियान भी 90 का होता है। ये जो ऑक्टाहेड्रल में जितने भी हैं आपस में 2 लिगेंड जो हैं वो 90 के एंगल पे हैं। ये भी 90 के एंगल पे हैं, ये भी 90 के एंगल पे हैं, ये भी 90 के एंगल पे हैं। और अगर मैं एक्सिस की बात करूँ, एक्स और वाई और जी एक्सिस, तो वो भी तीनों एक दूसरे के साथ 90 के एंगल पे होते हैं। तो मैं इस तरह से कंसिडर कर सकती हूँ कि ये जो लिगेंड है यहाँ पे, यहाँ पे मैं एक्सिस को ड्रा करती हूँ और इसको मैं पीछे को अगर बढ़ाती जाऊँ तो ये एक्स प्राइम होगा। ठीक है, अब ये और इसके साथ चूँकि ये 90 का एंगल है तो मैं फिर यहाँ पे वाई एक्सिस को ड्रा कर सकती हूँ और इसको मैं पीछे की तरफ बढ़ाती जाऊँ तो ये वाई प्राइम मैं इस तरह से ड्रा कर सकती हूँ। चूँकि ये भी 90 का एंगल है तो इसलिए मैं यहाँ पे जी एक्सिस कंसिडर कर सकती हूँ और इसको पीछे की तरफ बढ़ाऊँ तो ये मेरा जी प्राइम एक्सिस होगा। ठीक है, तो हमने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जैसे लिगेंड जो होते हैं वो ये अप्रोच कर रहे थे, हर 2 लिगेंड के दरमियान 90 का एंगल था। मैंने उन्हीं के ऊपर एक्स, वाई और जी एक्सिस को ड्रा कर दिया है क्योंकि उनके दरमियान भी 90 का एंगल होता है।
अब आप देखें कि हम कहते हैं कि जो डी ऑर्बिटल हैं उनमें से डी जी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बिल्कुल एक्सिस के ऊपर होते हैं, जबकि डी एक्स वाई डी वाई जी डी जी एक्स जो है ये एक्सिस के दरमियान में होते हैं। अब जब लिगेंड जो है ऑक्टाहेड्रल के केस में, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को आप जहन में रखें और फिर कंसीडर करें कि लिगेंड जो है वो इन जगहों पे अप्रोच कर रहे हैं, इन जगहों पे अप्रोच कर रहे हैं, और यही वो जगह हैं जहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम डी ऑर्बिटल को इन एक्सिस के ऊपर कंसीडर करें तो हमारा डी जी इस जगह पे है, ये वाला हमारे पास डी जी है, ठीक है, और बाकी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारे पास इस जगह पे है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस जगह पे है। अब 6 के जो 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, 6 के 6 लिगेंड जो अप्रोच कर रहे हैं उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन सिर्फ 2 डी ऑर्बिटल के साथ है, और वो 2 डी ऑर्बिटल में से कौन से हैं जो कि बिल्कुल एक्सिस के ऊपर हैं, और वो एक्सिस के ऊपर कौन से हैं, एक तो डी जी स्क्वायर है और दूसरा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जबकि बाकी तीनों की तीनों डी ऑर्बिटल जो है वो हमने कहा है कि एक्सिस के दरमियान में है, वो एक्सिस के दरमियान में है, एक्सिस के ऊपर नहीं है। एक्सिस के ऊपर सिर्फ ये 2 लिगेंड हैं, और लिगेंड भी अप्रोच कहाँ से कर रहे हैं, वहीं से एक्सिस के ऊपर, बिल्कुल ऊपर अप्रोच कर रहे हैं। और जब वो बिल्कुल एक्सिस के ऊपर अप्रोच करते हैं तो एक्सिस के ऊपर हमारे पास सिर्फ 2 ही डी जनरेट ऑर्बिटल हैं, और वो ये दोनों डी जनरेट ऑर्बिटल हैं, डी जी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। इसका मतलब है कि जब लिगेंड ने मेटल के साथ इंट्रैक्शन करना है तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन लिगेंड और मेटल के इन 2 डी जनरेट ऑर्बिटल के दरमियान होगी। मेटल का जो डी जी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 ऑर्बिटल हैं, इनकी और लिगेंड के दरमियान जो रिपल्शन है वो ज़्यादा होगी। बाकी चूँकि ये तीनों जो हैं एक्सिस के दरमियान हैं, इनकी रिपल्शन लिगेंड के साथ कम होगी इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में लिगेंड इस तरह से अप्रोच करते हैं कि उनके दरमियान 90 का एंगल होता है। इन सारी चीज़ों को आपस में कनेक्ट करो, इन सब को, कि लिगेंड यहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, हर 2 लिगेंड के दरमियान में 90 का एंगल है। इसका मतलब है कि हम इन के ऊपर हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस को ड्रा कर सकते हैं। और उसी तरह से अगर साथ ही साथ हम डी ऑर्बिटल के उसके डी ऑर्बिटल जो डिफरेंट हमारे पास हैं उनकी ओरिएंटेशन को देखें, उनकी डायरेक्शन को देखें, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्सिस के बिल्कुल ऊपर होते हैं, जबकि बाकी एक्सिस के दरमियान में होते हैं। तो जैसे ही अब लिगेंड ने मेटल के ऊपर अप्रोच किया तो बिल्कुल कह लें कि जैसे ही लिगेंड मेटल के पास आया, उसको सबसे पहले जो 2 ऑर्बिटल मेटल के जो 2 डी ऑर्बिटल मिले वो कौन कौन से थे, डी जी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब जब सामने ही डी जी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उसके आ रहे हैं लिगेंड के, तो उन दोनों के दरमियान रिपल्शन ज़्यादा होगी, जबकि बाकी 3 के साथ रिपल्शन कम होगी। अब उनके साथ जब रिपल्शन ज़्यादा है तो उनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। बाकी 3 के साथ जो है रिपल्शन कम है तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो हम अगर डी ऑर्बिटल जो कि उनका स्प्लिटिंग पैटर्न देखें तो इस तरह से 5 डी जनरेट ऑर्बिटल थे, ठीक है। जैसे ही हमारे पास लिगेंड मेटल को अप्रोच करते हैं तो एकदम से तो सारे के सारे एवरेजली 5 के 5 जो हैं वो अपनी एनर्जी इंक्रीज़ कर लेते हैं, लेकिन कुछ देर बाद जिनका इंट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, जिनके साथ रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती है, वो हायर इन एनर्जी चले जाते हैं। वो 2 ऑर्बिटल थे, वो कौन कौन से थे, डी जी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। और बाकी जो 3 थे जिनका इंट्रैक्शन जो जिनके साथ रिपल्शन उनकी मिनिमम थी, वो लो इन एनर्जी चले जाते हैं। और वो कौन कौन सी हैं, डी एक्स वाई डी वाई जी और डी जी एक्स। तो इस तरह से जो डी जनरेट ऑर्बिटल थे मेटल के, उन्होंने एवरेजली पहले तो उन्होंने 5 ने अपनी एनर्जी इंक्रीज़ करनी है, उसके बाद जिनके साथ रिपल्शन सबसे ज़्यादा है वो
उनकी एनर्जी और बढ़ जाएगी, और जिनकी कम है वो एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी उनकी। तो हमारे पास इस तरह से 2 एनर्जी लेवल में स्प्लिटिंग हो गई डी ऑर्बिटल की, मेटल के डी ऑर्बिटल की। पहले डीजनरेट ऑर्बिटल थे, अब वो डीजनरेसी नहीं रही, डीजनरेसी ख़त्म हो गई है। 2 लेवल में 5 जो ऑर्बिटल थे वो स्प्लिट हो गए हैं। इसी को हम स्प्लिटिंग कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो हमने बात की थी कि डी ऑर्बिटल की डीजनरेसी ख़त्म हो जाती है और उसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं, वो यही चीज़ है।